अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज लंदन हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग सफ़र के लिए तैयार हैं? तो बस हम लोग निकलने लगे हैं इंशाल्लाह। लेकिन पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो लंदन जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट लंदन नहीं जाना है, बल्कि आपको रास्ते में हम कुछ ना कुछ और जगहों को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। तो कुछ चीज़ें आपको दिखानी भी है इंशाल्लाह, तो वो दिखाऊंगा आप लोगों को। और बस फिर पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज ब्रेकफास्ट में कुछ नया है, काशिफ भाई कुछ नया हमें ट्राई कराने लगे। सही है, क्या होगा सोचें आप लोग। चलें फिर। आज तो हमारे काशिफ भाई ने जो है ना कुछ और ही मेन्यू जो है वो लेके आए हैं यहाँ पे। क्या है काशिफ भाई, आज तो आप शामी का मतलब शामी की बात है और आज मेन्यू पूरा चेंज कर दिया। आज कोई कीमे का सीन नहीं है। सही है, आज शामी का इनको पता चल गया है कि जो है ना हम शामी का आपके बहुत डाई हार्ट फ़ैन हैं। प्लस ये देखें भाई, अंडे वाला बर्गर कराची का, फुल अंडे वाले बर्गर का सीन ऑन है। अब देखना ये है कि टेस्ट में कैसा है। देखने में तो सही अच्छा लग रहा है, लेकिन टेस्ट में कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम जो है ना भाई कबाब ट्राई करते हैं इनका, कि कबाब कैसा है। ठीक है, कुछ नया होना चाहिए ना यार। कबाब अच्छा है। तो इसका जो बन है ना, ये देखें, हम ये ट्राई करने जा रहे हैं। इसका जो बन है ना वो भी बिल्कुल वो लंबा वाला उसी शेप में है। ठीक है, ज़रा अभी इसको ट्राई करते हैं। बहुत करीब है, मतलब बिल्कुल कोई कराची वाला टेस्ट नहीं, लेकिन बहुत करीब है कराची वाले टेस्ट का। लेकिन अच्छा है यार, यादें तो आ गई, ताज़ा हो गई यादें। भाई मैंने 3-4 टी शर्ट्स ले ली हैं और 2 या 3 दिन रुकने का ज़्यादा से ज़्यादा प्लान है। इससे ज़्यादा नहीं रुकूंगा। अच्छा, मेरी ट्रैवलिंग डेट 16 जून थी वापस जाने के लिए पाकिस्तान। 2 दिन मैंने दुबई में रुकना था, लेकिन क्योंकि कुछ काम भी हैं, अब्दुल कबीर की भी बहुत याद आ रही है, तो अब जो है ना मैं टिकट्स थोड़ी सी पहले करा रहा हूँ। और मैंने सोचा था कि दुबई अब ना रुकूं, ठीक है। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे ट्रैवल एजेंट ने मुझे दुबई का वीज़ा इशू करा के भेज दिया था। अब ऑलरेडी उसके मैं पैसे दे चुका हूँ, तो जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन तो एटलीस्ट मैं दुबई में रुक जाऊँगा। फिर जो है वो हम बस कराची जाएंगे। सही है, तो अब देखते हैं कि 2 दिन रुकना है लंदन या 3 दिन रुकना है। और आज अभी वीडियो के अंदर ही जो है ना मैं थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ कि लंदन में हम लोग किस जगह पे मीटअप कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बस तैयारी सारी हो गई है, निकलें फिर। वो चेक करें, मतीन भाई भी आ गए, ठीक है ना, तो बस हम निकल रहे हैं। चलें भाई, सामान हमने पैक कर लिया 2-3 दिन का और रख लिया गाड़ी में। और अब जो है वो हम जा रहे हैं लंदन। लंदन के रास्ते में हैं और कुछ रिफ़्रेशमेंट का टाइम हुआ चाहता है। अरे ये कुछ नया नज़र आया है, मतलब बाउंटी का। भाई ये हमारे लिए तो नया है बाउंटी। हमने नॉर्मली इस तरह का बाउंटी तो देखा है, लेकिन ये डार्क चॉकलेट वाला सीन है। लेकिन डार्क चॉकलेट वाला हो सकता है कि शायद टेस्ट में कड़वा हो, तो ये हम ट्राई नहीं करेंगे। लंदन जाते जाते मैंने आपको कहा था कि रास्ते में मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हुआ जाऊंगा। वो क्या था, मेरे दिमाग में था कि यार मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे जो इंग्लिश लोग होते हैं उनके घर कैसे होते हैं, और अगर आप बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी में चले जाएं तो किस लेवल के घर होते हैं, कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उसकी प्राइस होती है। मैं इस वक्त ब्रेंटवुड के इलाके के अंदर हूँ, जो कि लंदन के आउटस्कर्ट्स के अंदर आता है। लंदन के अंदर या लंदन के आसपास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेना कोई सोच भी नहीं सकता। सही है, यहाँ पे 1-1, 2-2 कमरों के घर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अभी जिस प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, आपकी सोच है। सही है, कितने की है ये प्रॉपर्टी, इसका अंदाज़ा आपको बताता हूँ। 3 मिलियन पाउंड इसकी जो है वो वर्थ है। ठीक है, इसका मतलब ये है पाकिस्तानी 75 करोड़ रुपए। ठीक है, ये मेरे पीछे घर स्टार्ट हो रहा है, खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग शिफ्ट हो गए हैं दूसरे घर के अंदर। तो अभी हम अगर हो सका तो इनके अगले घर के अंदर भी आपको लेके जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इसका विजिट कराते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस इलाके के अंदर जितने भी घर हैं उनका कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, घरों के नाम होते हैं। अब ये देखें, इस घर का नाम है कौम, क्योंकि ये फैमिली का जो नेम होता है वो रखा हुआ होता है इन्होंने, और इसी से जो है वो इस घर को लोकेट किया जाता है। अब मैं आपको इस घर के अंदर लेके जा रहा हूँ। कितना बड़ा गार्डन है, कितना बड़ा एरिया है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा लोगों को कि भाई क्या इसकी जो है ना प्राइस है। ठीक है, और ये देखें भाई, ये स्टार्ट हो गया। सही है, स्टार्ट होते के साथ ही ये घर है। सही है, और ये घर है साथ में, यहाँ पे जो है वो राइट साइड पे इनकी गाड़ियाँ वगैरह हैं, और यहाँ पे जो है वो ये देखें, ये पार्किंग है इनकी। ठीक है, ये पार्किंग है। आगे से रास्ता जाता है, इन्होंने टेनिस कोर्ट बनाया हुआ है। सही है, अपना अलग से गार्डन कितना बड़ा है उसका मैं आपको एक जो है ना व्यू दिखाता हूँ। सब लोगों को ही मालूम होगा कि लंदन के अंदर प्रॉपर्टी कितनी महंगी है। सही है, उसके अंदर कोई इतनी बड़ी जगह ले तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई।
ये देखिए, ये सिर्फ ये गार्डन नहीं है बल्कि इसके बाद एक और गार्डन है और इसके बाद टेनिस कोर्ट है। तो टेनिस कोर्ट आपको दिखाते हैं पहले। वो देखें, बहुत बड़ी जगह है ये देखें। इसके बाद जो है वो पार्क बना हुआ है, झूले वगैरह हैं। और उसके बाद जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं उसके बैक साइड पे इनका टेनिस कोर्ट है। ये देखें, ये सिलसिला है सारा। टेनिस कोर्ट भी आपको दिखाता हूँ, फिर घर के अंदर लेके चलता हूँ। ये टेनिस कोर्ट है सामने, और ये लोगों का ये घर खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं रहता इसके अंदर। यहाँ से रास्ता है। ये है वही टेनिस कोर्ट। कैसा कवर्ड है देख रहे हैं आप लोग दरख्तों से। तो ये टेनिस कोर्ट आप लोगों ने देख लिया। अब मैं घर के अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो भाई यहाँ से जो है ना घर का मैं आपको टूर कराता हूँ, ठीक है। हालांकि आप लोग देखेंगे कि यार ये इतनी बड़ी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सही है, लेकिन इसकी फिर भी प्राइस, आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे कितनी है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से हम एंटर हो गए घर के अंदर, और एंटर होते के साथ ही लेफ़्ट पे आ जाएँ तो ये देखें आप किचन है, सही है। किचन के साथ ही डाइनिंग टेबल का एरिया है। ये बच्चों का रूम है, सही है। ये देखें, बच्चों का छोटा प्ले एरिया टाइप का बना हुआ है। अब आप सोचें कि इससे भी कितने बड़े बड़े घर होते होंगे। ये फिर एक मतलब जो है ना बड़ी चीज़ें। देखें, इन लोगों को गोल्फ़ वगैरह का बड़ा शौक़ होता है, गोल्फ़ का सारा सामान है। और अब चलते हैं आगे। यहाँ पे भी देखें, ये ओवन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से गार्डन बाहर नज़र आ रहा है, यहाँ से भी बाहर जाने का रास्ता है गार्डन का। अब आपको ऊपर लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लेफ़्ट पे बता रहे थे कि इनका ऑफिस इन्होंने बनाया हुआ था, ये देखें। अब यहाँ का जो जितना भी काम हुआ है ना, ये किस तरीके का, ये देख रहे हैं आप लोग, पूरा कैबिनेट है, इसके दरवाजे आप देख लें। ये देखें, ये पहले इनका ऑफिस था यहाँ पे, सही है। और ये देखें, अब ये ऊपर आ गया और ये आ गया भाई, सही है। ये बंद हो गया, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर सर्वर रूम है इनका। और अब चलते हैं सामने। यहाँ पे लिविंग रूम टाइप का सीन है। और ये देखें, ये इनका लिविंग रूम है। और लिविंग रूम के सामने आप देखें कि यहाँ पे भी जो है बाहर बैठने वगैरह की जगह बनी हुई है। अब ऊपर लेके चलते हैं आपको। अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये देखें, कारपेटेड है स्टेयर्स। मतलब पाँव रख के जो है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी फ्लोर पे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है घास के ऊपर चल रहा है, ग्रास के ऊपर। ये देखें, ये जिस बंदे का घर था ये उसका रूम है, ठीक है। ये रूम है भाई। यहाँ से भी बैल्कनी है, नीचे से लॉक है मेरे ख्याल से। ये देखें, यहाँ से भी बैल्कनी है। और ये बाथरूम है, ये वार्डरोब है, और ये काफ़ी बड़ा सा बाथरूम है, ठीक है। अब हम चलते हैं। अच्छा, इसका व्यू आप देखें पूरा, वो देखें, गार्डन एरिया, फार्म हाउस की तरह की जगह है बिल्कुल। और अब हम यहाँ चलते हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो, अच्छा ये किस रूम का बाथरूम है, ये रूम आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक और रूम आ गया, ठीक है। और ये रूम के साथ इसका ये बाथरूम आ गया। बहुत ही सिंपल डिसेंट घर बनाते हैं ये लोग। और एक सामने बेडरूम है, ये देखें, ये लाइट पिंक थीम के ऊपर जो है ना ये रूम बना हुआ है। ये वार्डरोब आ गई इसकी। और ये मंज़र है बाहर का। और ये क्या है, ये एक और रूम है। ये बिल्कुल देखें ब्लू कलर का थीम है इसका। हर रूम को अलग अलग एक जो है ना इन्होंने कलर स्कीम के ऊपर बनाया हुआ है। ये भी बहुत प्यारा रूम है। इसका भी व्यू आप देखें। ये जो है वो हीटर लगा हुआ है।
तो ये है भाई सिलसिला है यहाँ पे। इस लेवल का जो घर होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको होता है 75 करोड़ रुपए, मतलब 3 मिलियन पाउंड का सीन है ये सारा, ठीक है। और भाई इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ, दैट्स इट, ये घर है। तो बस मैंने आपको ये दिखाना था। अब हम चलते हैं लंदन की तरफ। वो मतीन भाई खड़े में। हाँ भाई, तो कैसा लगा घर आप लोगों को? सही है। और बाकी ये है कि अब हल्की फुल्की भूख लग रही है, तो हमने टक शॉप से जो है ना स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी में हल्की फुल्की खाता हूँ ज़रा, इसके बाद आपको मैं अपने साथ लंदन लेके चलता हूँ आज, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ चलना है, रात तक साथ रहना, बीच में से स्लिप नहीं होना, ठीक है ना। और ये आ गई भाई मेरी ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रॉबेरीज़। हा। भाई मैं अंदर गया, इनके घर में ही मैंने स्ट्रॉबेरीज़ धो ली सारी, ठीक है। तो ये आ गई भाई। यार यहाँ की स्ट्रॉबेरीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आ जाता है यार, यकीन करें। क्या देखें यार, अल्लाह पाक की कुदरत है। हर मुल्क में हर जगह अलग अलग थोड़ा सा टेस्ट होता है, थोड़ा सा शेप अलग होता है, कहीं थोड़ा सा कलर अलग होता है। हर जगह की एक अपनी खासियत है। सुभान अल्लाह। आप लोग खाएंगे तो आ जाएं, ये सारी आप लोगों के लिए। अच्छा भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इससे बहुत बड़े बड़े और बहुत महंगे महंगे घर यहाँ पे होते हैं, लेकिन एक अच्छी रेंज का घर कितना बड़ा होता है यहाँ पे, जिसके अंदर जो है ना यहाँ के अच्छे खासे वेल्दी लोग रहते हैं, वो मैंने सिर्फ आपको दिखाना था और वो मैंने आपको दिखाया। और होपफुली आप लोगों ने इसका पूरा टूर जो है ना घर का पसंद किया होगा। भाई अब जो ये फैमिली है ना, ये वो वाला घर छोड़ के जिस घर में शिफ्ट हो गए वो फ्लैट है, सही है। इस फ्लैट की वैल्यू क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, और पहले इसका विजिट भी कराता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये देखें भाई, ये दरवाज़ा है, ठीक है। यहाँ से मैं अंदर आ गया। Come in. ओके, Where's he gone? हेलो हेलो, हाउ आर यू? My wife, Betty. Okay. आई एम गुड। ये चेक करें भाई, ये अपार्टमेंट है इनका, ठीक है। यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट हो गई। अब ये वो घर है जहाँ पे ये लोग अभी हाजिर रह रहे हैं, ठीक है ना। वो वाला खाली था, लेकिन ये वाला इनके इस्तेमाल में है। ये देखिए, ये पूरा जो है वो लाउंज है ये लिविंग रूम है। Yeah, go on. Yeah. ये जो है वो लिविंग रूम, ये चेक करें। और यहाँ से भी बाहर गार्डन का व्यू है। लेकिन ये वाला जो घर है इनका, ये फुली लोडेड है, सही है। और ये किचन है, ठीक है भाइयों। ये देखें, ये किचन है भैया, और यहाँ से फिर बाहर का व्यू, ठीक है। अब ऊपर लेके चलते हैं आपको ज़रा। ये जो आगे मेरे चल रहे हैं इन्हीं का है बेसिकली ये घर। पूरा वुडन लुक है इस घर का, देखें। अल्लाह अकबर। अब हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए। Go that way. ये पहला कमरा है। Dressing room and Dressing bath. room, yes. Yeah, dressing room and bathroom. ओके परफेक्ट। ये भाई ड्रेसिंग रूम है इनका, सही है। यहाँ पे सारे जो है वो हैंड बैग्स वगैरह, और ये सारा जो है वो इनका शूज़ का कलेक्शन हो गया, इसमें कपड़े हो गए। और ये बाथरूम हो गया, ये गले में पहनने का, और ये सारी चीज़ें देखें। अब बिल्कुल अलग रूम बनाया हुआ है इसके लिए। थैंक यू। Another bathroom ये एक और बाथरूम, and spare bedroom. ओके A bit of a परफेक्ट। mess. We ये देखें भाई, not prepared. हाँ नो प्रॉब्लम। ये कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ मैस्ड हुआ हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि हमने प्रिपेयर नहीं किया हुआ था वीडियो के लिए। ये है भाई इनका एक बेडरूम, ठीक है। ये सिलसिला है। आगे चलते हैं, ऊपर चलते हैं भाई। ये पता नहीं क्यों इसको अपार्टमेंट कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये घर हुआ ना पूरा। दिस इज़ योर रूम, Yeah. It's Oh. ब्यूटीफुल। ये देखें भाई, ये पूरा वाइट कलर के थीम के ऊपर इन्होंने बनाया। ये बाथरूम है, लेकिन इनके घर के अंदर जो ये रूम है ये सबसे ज़बरदस्त है भाई, बहुत प्यारा है।
तो ये था भाई, ये मैंने आप लोगों को जो है एक इनका लिविंग हाउस भी दिखा दिया जिसके अंदर ये लोग रह रहे हैं और किस तरह लोग रहते हैं, इनके घर नॉर्मली किस तरह होते हैं जो अच्छी क्लास के घर बने हुए होते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाना था, मैंने दिखा दिया। ठीक है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम कि इन्होंने टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भैया। लंदन पहुंच गए हैं हम लोग और अब जो है ना पहले खाना खाएंगे। लंच का टाइम हो गया है और पहले खाना खाएंगे, इसके बाद फिर होटल की तरफ। ये देखें इस्लामाबाद हलाल बुचर्स, सारा ये अपना पाकिस्तानियों का इलाका है भाई। ये वतन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं आज ना। चलते हैं देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। ये भाई सबसे पहले जो है ना अफ़गानी चॉप्स आ गई हैं। ठीक है, अब ये हम ज़रा ट्राई करते हैं कि क्या सीन है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई भाई अफ़गानी चॉप्स। और अब भाई मलाई बोटी की बारी है, चिकन मलाई बोटी। और ये आ गई अब बिहारी बोटी, लैम बिहारी बोटी। भाई सीन ये है कि बिहारी बोटी जो थी वो टेस्ट में मुनासिब थी, लेकिन थोड़ी सी कच्ची थी, मज़ेदार नहीं थी इतनी ज़्यादा, थोड़ी हार्ड थी। और दूसरा इसके अलावा चरगा आया था, लेकिन चरगा टेस्ट के अंदर बिल्कुल चरगे वाला सीन नहीं था। तो बिहारी बोटी हमने इसीलिए ट्राई की थी कि भाई हो सकता है कराची से मिलता जुलता लेवल होता, लेकिन वो दूर दूर तक ऐसा कोई सीन नहीं था। भाई अब जो है ना स्टार्टर तो हो गए ख़त्म, अब चर्सी लैम कढ़ाई आई है, चर्सी लैम कढ़ाई। अब इसको देखते हैं ज़रा इसका क्या सीन है भाई। अब जो है ना ये हम लैम कढ़ाई भी जो है ना चख के आपको बता देते हैं कि इसका क्या सीन है, टेस्ट में कैसी है। बिहारी बोटी जैसी तो नहीं है। ये आ गई भाई। ये दरमियानी है, ओके, एवरेज लेवल की जो है वो बनाई है, लेकिन कढ़ाई जैसा अभी भी जो है ना इसके अंदर टेस्ट नहीं है। अलबत्ता लैम के सालन टाइप का सीन लग रहा है, जैसा वो हमने अकबर्स में खाया था और वहाँ पे भी जो चिकन कढ़ाई चिकन का सालन जैसा था ना, थोड़ा इस तरह का सीन है भाई। ये है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, ट्रैवल लॉज रॉमफोर्ड सेंट्रल। यहाँ मैं लंदन में जो है वो स्टे कर रहा हूँ 2 दिन के लिए। तो मीटअप के लिए ये जगह है। कल के दिन टाइम मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। भाई होटल की लॉबी से अंदर जैसे ही आते हैं ना, ये 2nd नंबर का रूम है, ग्राउंड फ्लोर। मैं बोला सबसे करीब का रूम देते हैं आपको। ये देखें, ये रूम है भाई, ये अपना होटल का सेटअप है रूम का। और ये बाथरूम है और ये टेबल है जिसके ऊपर हम बैठ के चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा बेड और लगा हुआ है और ये खिड़की भी खुली हुई है, आना जाना यहाँ से भी कर सकते हैं बआसानी। सही है भाई, ये है सिलसिला सारा। तो भाई मीटअप के लिए कल रात 8 बजे मींस 8 तारीख को 8 बजे के बाद 8 बजे ऑनवर्ड्स मैं यहीं पे इस होटल के अंदर अवेलेबल हूँ। सारी डिटेल्स आपको मिल गई होंगी। जो भाई भी लंदन से मिलना चाहें, अच्छा काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि आप हमारे साथ आइए, हमारे घर पे आइए, हम आपको खाने पे लेके चलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो सर आँखों पे, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ 2 रातें यहाँ पे हूँ तो इसीलिए टाइम शॉर्ट है। तो ज़्यादा लोगों से अगर मिलना है तो वो बेहतर यही होगा कि यहाँ पे जो है वो हम मीटअप रख लेते हैं, यहाँ पे आके मुलाकात करें इंशाल्लाह। चले भाई, नमाज़ पढ़ ली और बगैर टाइम ज़ाया किए अब हम लंदन एक्सप्लोर करने के निकल रहे हैं। देखते हैं कि सबसे पहला स्पॉट हमारा आज कौन सा होने वाला है जो हम आपको कवर करके दिखा रहे हैं। और ये हमारे भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये हुमायूं भाई हैं और ये हमारे सबसे पहले होस्ट हैं लंदन के अंदर। ठीक है, हाँ भाई। तो अभी हम लोग जो है ना वॉक कर रहे हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी। काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि भाई यहाँ की जो मेट्रो ट्रेन है तो उसको भी आप एक्सपीरियंस करें, उसका भी ज़रा आप एक्सपीरियंस शेयर करें। तो अभी हुमायूं भाई ने ये बताया कि यहाँ पे एलिज़ाबेथ लाइन अभी जो 70th जुबली जो क्वीन की गुजरी है उसके ऊपर इन्होंने नई ओपनिंग की है मेट्रो ट्रेन की। तो उसके अंदर हम ज़रा एक्सपीरियंस करते हैं आज। और हम जाते हैं आज कहाँ पर, ट्रफलगर स्क्वायर और टावर ब्रिज। लंदन का टावर ब्रिज बड़ा फेमस है। तो ये 2 जगहें जो है ना हम आज कवर करते हैं। ये आ गया भाई एलिज़ाबेथ लाइन का स्टेशन और यहाँ से अब हम जो है वो अंदर एंटर हो रहे हैं। इसका कोई कार्ड वगैरह बनता है हुमायूं भाई? मैं आपको कार्ड देता हूँ। अच्छा, आप मेरा कार्ड सही, आगे तक करें। सही है, इसी को आपने यूज़ करना है। सही। चलें भाई, ये हो गया, मेट्रो में हम लोग एंटर हो गए। चलें भाई, ये है भाई नई एलिज़ाबेथ लाइन। चलें, इसको भी एक्सपीरियंस कर ही लिया हमने भाई। इसकी अभी ओपनिंग हुई है। हाँ, बेहतरीन।
ये है भाई सीन। This is the train to Liverpool Street. Next station, Chadwell Heath. भाई जब मैं मेट्रो में एंटर हो रहा था मुझे ऐसा लगा कि ये मेट्रो का कोई कार्ड है, जिस तरह हर मुल्क में होता है कि आप वो कार्ड लें, उसको रिचार्ज करें और यूज़ करें। लेकिन ये बाद में मैंने देखा और हुमायूं भाई ने बताया कि ये यहाँ पे एक और सहूलत ये है कि ये इसका कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप अपना जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये भी आप लगा के डायरेक्ट जो है वो मेट्रो को यूज़ कर सकते हैं और जो अमाउंट होगा वो डिडक्ट कर लेगा। अब हम बाहर आ गए भाई, ये देखें लिवरपूल स्टेशन से बाहर आ गए हैं और यहाँ देखें आप, अब हम इतने दिन से जो है वो नॉटिंघम में रह रहे थे, लेकिन अब जो है ये बिज़ी स्ट्रीट्स हैं लंदन की। और ये आप देखें यहाँ पे ऑफिसेज हैं और अभी इस टाइम पे ऑफिस की छुट्टियाँ होने का टाइम है, तो देखें काफ़ी सारी जो है ना क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं। सही है, लोगों का रश है। चलें भाई डबल डेकर बस का भी आज एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ऊपर चलते हैं, ऊपर वाली मंजिल पे। ये है भाईजान एक्सपीरियंस डबल डेकर बसेस का। तो भाई हम लोग ट्रफालगर स्क्वायर पहुंच गए हैं, जो कि लंदन की एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क है। और ये बेसिकली जो जगह बनाई गई थी 1830 में डिज़ाइन की गई थी, और इसको बनाने की वजह ये थी कि जब ब्रिटिश लोगों को विक्ट्री हुई थी स्पेनिश और फ्रेंच के अगेंस्ट बैटल ऑफ ट्रफालगर के अंदर, तो उस वक्त जो है उस खुशी के अंदर इसको जो है उस जगह को बनाया गया था इस वाक़े से कोमेमोरेट करके। तो ये पीछे फाउंटेन है इसका बड़ा फेमस, और पीछे आप देख रहे हैं वो जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है। फिर सामने नेशनल गैलरी है, ये देखें, ये सामने जो है वो नेशनल गैलरी है। और ये बड़ा जो है ना समझ ले बहुत बड़ा स्क्वायर है। यहाँ पे हर सिटी के अंदर डिफरेंट इस तरह के जो है ना स्क्वायर बने हुए होते हैं, और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे लोग बैठे हुए होते हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, और पिक्चर्स, फोटोग्राफी, वीडियो सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे देखें अच्छा खासा बड़ा जो है ना ये फाउंटेन है, जिसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी पानी के शोर की। एक उस तरफ भी एक फाउंटेन बना हुआ है, और ये स्क्वायर है, और अच्छी खासी तादाद लोगों की बैठी हुई है इस जगह को। मतलब ये इतनी फेमस जगह कि इस जगह को आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, मूवीज़ के अंदर देखा होगा। अब जो है ना हम जाएंगे टावर ब्रिज की तरफ। टावर ब्रिज जो है वो उससे भी बड़ा एक जो है वो लैंडमार्क है लंदन का। सही है, तो वहाँ पे चलते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। ट्रफालगर स्क्वायर से निकले ना तो मुझे लगा कि शायद हम लोग अभी अंधेरा होने से पहले यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे, क्योंकि रास्ते में कोई टैक्सी वैक्सी नहीं मिल रही थी। लेकिन इत्तेफाक से हमें एक पाकिस्तानी भाई मिल गए, और वो ऊबर के ड्राइवर थे, प्राइवेट टैक्सी जो चलाते हैं, तो उन्होंने हमें जो है यहाँ पर टाइमली ड्रॉप कर दिया। अब जो है वो हम बस पहुँच गए हैं। अगला मंजर आपको दिखाते हैं, टावर ब्रिज। ये देखिए भाई, सारे मिलके जो है ना साइकिल चला रहे हैं, वही है पेडल मार रहे हैं, और ये गाड़ी चल रही है, और एक आगे जो है वो स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा है। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और तफरी की तफरी हो रही है यहाँ पे। अच्छा ये देखें, मेरे राइट साइड पे जो है ना टावर ऑफ लंदन है, ठीक है, ये भी बड़ी मशहूर जगह है, और समझ लें कि एक पुराना जो है वो कैसल है, और लोग कहते हैं कि कोहिनूर का जो वो हीरा है वो भी यहीं पर रखा गया था। और ये अब सामने जो है ना देखें टावर ब्रिज है। टावर ब्रिज को टावर ब्रिज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिवर थेम्स को जो है ना इसके साथ कनेक्ट करता है, टावर ऑफ लंदन के साथ, इसीलिए इसको टावर ब्रिज का नाम दिया गया है। ये देखें अब टावर ब्रिज जो है ना स्टार्ट हो गया। अच्छा, टावर ब्रिज जो है बेसिकली ओपन भी हो जाता है पूरा, जब यहाँ से नीचे से कोई शिप वगैरह गुजरती है ना तो ये पूरा खुल जाता है। ये भी इसकी एक खासियत है। तो अब हम जो है वो यहाँ से तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से नहीं देख सकेंगे, इसका असल व्यू आएगा साइड से। तो हम बेहतर ये है कि हम नीचे उतर जाते हैं
और वहाँ पे राइट साइड पे देखें नीचे जो है ना वॉकवे बना हुआ है, वो देखें सामने, यहाँ पे जो है वो पूरा वॉकवे बना हुआ है। तो हम नीचे जाते हैं और वहाँ से आपको जो है ना इसका व्यू दिखाते हैं, तो फिर आप लोगों को देखने में इसको मज़ा आएगा, ठीक है। तो इससे पहले कि अंधेरा हो जाए हम नीचे चलते हैं। चलें भाई, आज के दिन में 2 जो है ना मशहूर लैंडमार्क यहाँ के आपको दिखा दिए हमने। अब हम जो है ना देखें ब्रिज से नीचे उतर गए, ठीक है। अब हमारे राइट साइड पे दोबारा टावर ऑफ लंदन चल रहा है, सही है। ये पुराना जो कैसल है और उस तरफ जो है वो टावर ब्रिज है। और यहाँ पे देखें रेस्टोरेंट का सीन फुल ऑन है। फाइनली हम उस जगह पे पहुँच गए जहाँ से हम आपको अच्छे से इसका व्यू जो है ना दिखा सकते हैं। और ये रिवर थेम्स है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से बोट्स वगैरह गुजरती हैं, तो फिर जो है ना ये ब्रिज सेंटर में से खुलता है। वो जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो ओपन हो जाता है और इसके बाद नीचे से बोट निकल जाती है और इसके बाद फिर ये बंद हो जाता है। बाकी ये जो इस तरफ वाला ब्रिज है और उस तरफ वाला ब्रिज है वो अपनी जगह रहते हैं, सिर्फ बीच में से खुलता है। अच्छा, इसकी एक और बात आप लोगों को बताऊं कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी ना 1894 में हुई थी, और इसका मतलब तकरीबन 128 साल जो है ना इसको हो चुके हैं टावर ब्रिज को बने हुए। प्रिंस और प्रिंसेस जो वेल्स की जो प्रिंस और प्रिंसेस है ना, उन्होंने आके जो है वो इसकी ओपनिंग की थी। ये देखें भाई, अब होटल वापस जाने के लिए जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हुई हुई है, हम आए हुए हैं दोबारा ट्रेन लेने के लिए, मेट्रो ट्रेन। लेकिन यहाँ पे देखें पूरा जाल बिछा हुआ है, कितनी किस्म की जो है वो ट्रेन्स हैं इसके अंदर लोकेट करना। ये देखिए सारी ट्रेन्स हैं, कौन सी आपकी वाली जगह पे जाएगी फिर आप इसको लेके जाएं। ये भाई ये हमारे भाई और यहाँ के लोग ही समझ सकते हैं, हमें तो समझने में बहुत टाइम लगेगा। तो भाई कैसा रहा आज आप लोगों का दिन? आप लोगों ने एक्सप्लोर किया मेरे साथ नॉटिंघम से लेके लंदन तक क्या पूरा सफ़र, ठीक है। अब भाई सिलसिला ये है कि मैं आज की रात और कल की रात लंदन में हूँ, इसके बाद फिर मैं नॉटिंघम जाऊँगा, लेकिन और इसके बाद अगले ही दिन हो सकता है कि मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊँ। इसका रीज़न ये है कि यूके तो खैर बहुत बड़ा है, बहुत सारी जगह है इसके अंदर, और एक ट्रिप के अंदर जाहिर सी बात है हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह फिर आएंगे, लेकिन अभी जो है वो कुछ वहाँ पे काम भी हैं, फिर फैमिली की भी याद आ रही है, अब्दुल कबीर की भी याद आ रही है, यार मिलने का बड़ा दिल कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रिप को हम एंड करते हैं थोड़ा जल्दी, टिकट्स को रीस्केड्यूल करा लेते हैं और वापस जाते हैं। तो कल की रात 8 जून की रात को 8 बजे मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ लंदन से। इंशाल्लाह जिन्होंने भी मिलना हो तो मैं अवेलेबल हूँ, यहाँ पे आप आ सकते हैं। और अभी हमारा ये यूके का ट्रिप ख़त्म हो रहा है, लेकिन ट्रिप ख़त्म नहीं हो रहा, अभी हमारा पाकिस्तान का ट्रिप फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नई जगहों पे जाएंगे और रोड ट्रिप करेंगे और वही रातों को मोटरवे और ये वो सारा सिलसिला फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून, कहीं जाना नहीं है, भाई को सपोर्ट करें, साथ रहें। इंशाल्लाह हम बहुत घूमेंगे फिरेंगे, आप लोगों को वर्चुअली घुमाएंगे। सही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की एपिसोड के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।